नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम स्वयं को परमात्मा कहने लगते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहने लगते हैं, तब यकीन मानिए दोस्तों, हम अहम से कह रहे होते हैं। व्यक्ति इस स्थिति में तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो आत्मा का साक्षात्कार न कर ले। मित्रों, ये बोलने की चीज नहीं है, ये सिर्फ अनुभव की चीज है। जैसे ही इसे लफ्जों से बयां किया जाता है, वो आत्मा नहीं बोल रही होती है, आत्मा के शक्ति से जुड़ी हुई आपका अहंता भाव बोल रहा होता है। अहंता भाव का मतलब है, यदि मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो आप कहेंगे मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम सोहन है, मेरा नाम रोहन है या फिर गोपाल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, नाम के सहारे खुद की पहचान ना बताएं, आप अनुभव करें कि आप कौन हैं, तो खुद के अस्तित्व होने की एक फीलिंग आपके हृदय में उत्पन्न होगी, जो कि अभी भी हो रही है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। ये एक भाव है, इसी भाव को कहते हैं अहंता। जब आप स्वयं को सभी के समक्ष भगवान बताने की कोशिश करते हैं, हम ब्रह्मास्मि कहने की कोशिश करते हैं, तब आपकी यही भावना खुद को भगवान कहने के लिए आतुर रहता है। क्यों? क्योंकि आपने बस सुना है, आपने अनुभव नहीं किया है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप आत्मा के मार्ग पर निकलते हैं, तब आपको अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है, अलग अलग विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं। ये स्वतः भी प्रकट होते हैं, कभी कभी किसी के माध्यम से प्रकट होते हैं। माध्यम का तात्पर्य ये कि आपने जानकारी पुस्तक से ली या फिर सुनी, फिर कुछ बातें आपके मन में घर कर गईं, फिर आपने उस चीज को अनुभव किया। तो किसी न किसी माध्यम से ज्ञान प्रकट होती है जब आप आत्मा के मार्ग में निकलते हैं, या फिर कुछ चीजें स्वतः प्रकट होती है आपके हृदय भाव से। दोस्तों, ये गलती कभी मत कीजिएगा स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि बोल के कि मैं एक ब्रह्म हूं। बोलने की गलती नहीं करनी है, पर आत्मसात करने की, अनुभव करने की गलती बार बार करनी है। और ये गलती नहीं है, इसे करना हर व्यक्ति का धर्म है, यही सर्वोच्च धर्म है। इसे बस आप प्रसन्नता से, शांत चित्त, मंद मंद मुस्कान से अनुभव करें। जाहिर करेंगे तो आपके अहंता भाव से जुड़कर आपके अहम को प्रबल बनाएगा, और ये आपको नीचे गिरा सकता है। जब आप स्वयं को शरीर नहीं मानते, आत्मा मानते हैं, तो यह प्रथम सीढ़ी है, और इसे आपको करना बहुत अनिवार्य है। जब आप स्वयं को आत्मा मानने की प्रक्रिया में पास हो जाएंगे, आपका मन, आपकी भावना आपकी इस विचार के संग हो लेगा, तब आपको दूसरे चरण में प्रवेश मिलेगा। जब आप स्वयं को कहेंगे कि वास्तव में न मुझे सुख होता है, न दुख होता है, न मुझे लालच है, न मुझे गुस्सा है, न मान में मुझे हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, न अपमान में मेरा मन विचलित होता है, आप ये समझने लगते हैं। दोस्तों, जब इन चरणों से आप दूर हो जाते हैं, ईश्वर से प्रेम बढ़ने लगती है,
उसके बाद आपको मालूम होता है कि वास्तव में आप कौन हैं। और खुद के अस्तित्व के होने को यदि आप अपने जुबान से बयां करते हैं तो ये आपके जीवन में, पारमार्थिक पथ में बहुत बड़ा बाधा है। कहा जाता है कि भक्ति हमेशा दिखावे के साथ नहीं होती। भक्ति जब भी करनी हो आप अकेले करें, जितना संभव हो सके शांत मन से बिना बोले ईश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें, शरणागति प्राप्त करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठते हैं 3:30 से 4 बजे, तो आपकी आराधना, आपकी स्तुति सुबह 5 से 6 बजे तक हो जाती है। इस क्षण किसी के संज्ञान में आप नहीं आते, आप बस भक्ति कर रहे होते हैं उस परम सत्ता की, जिसकी कृपा से आप 3:30 से 4 बजे उठ पा रहे हैं। आप अपना संकल्प बना रहे हैं। दोस्तों, अहम ब्रह्मास्मि बोल देना असल में स्वयं के शरीर को बहुत बड़ा बल देना है। वो बल आध्यात्मिक स्तर के लिए तो होगा, परंतु उससे पहले वो सांसारिक स्तर के लिए हो जाएगा। वहां से अहंकार बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। खुद के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि मैं बहुत कुछ जानता। यही मैं आपके अस्तित्व के साथ जुड़ा होता है और आपके अस्तित्व को पुष्ट करता है, आपके अस्तित्व को सुख देता है कि मैं ही सही हूं। या फिर सामने वाला कुछ बोले तो वो गलत है। जब ये विचार आपके अस्तित्व को पुष्ट करता है तो आप और उठ खड़े होते हो। आप बैठने की नहीं सोचते, आप झुकने की नहीं सोचते। तो ऐसे मन, ऐसे विचार, ऐसी बुद्धि से बिल्कुल दूर रहा जाता है जो आपके अस्तित्व के होने को बल देता हो। जी हाँ, आप अनुभव करने के अधिकारी हैं, किसी को बोलने के अधिकारी नहीं हैं। याद रखेंगे, आपको अपने जीवन में कभी भी बोलना नहीं है। सेकंड मात्र भर के लिए ये भावना ना आए कि मैं किसी के समक्ष ये बोल दूं कि मैं एक ब्रह्म हूं, परमात्मा। जब शरीर खत्म होती है तो शेष रहता है परमात्मा, और उस परमात्मा का अनुभव परमात्मा की स्थिति में रहकर किया जा सकता है। तब उस स्थिति में शरीर नहीं रहती, और जब शरीर नहीं रहती तो उसके अहम करने की संभावना बिल्कुल कम क्या होती ही नहीं, क्योंकि आपके पास जब अहम ही नहीं है, सूक्ष्म शरीर ही नहीं है, तो आप अपनी अहंता भाव को, मैंपन को कैसे पुष्ट करेंगे। यदि आप जीते जी ही बोल दिए कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो अभी भी तो आपका सूक्ष्म शरीर जीवित है, उस आत्मा के संग है, और सूक्ष्म शरीर ही ये बोल रहा है आपके मन और भाव से कि आप ब्रह्म हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आपको अनुभव करना है। जब पूर्ण सजगता से, आत्म प्रेरणा से वो भावना प्रकट हो, न बिना किसी दबाव के, न बिना किसी आपकी इच्छा के, स्वतः अपने आप ऐसी इच्छा जागृत हो जाए कि अब मुझे लोगों के समक्ष इस बात को बताना है या फिर पुस्तक में लिखना है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप इच्छा करते हैं कि मैं किसी को बताऊं, तो वो आपकी इच्छा होती है, इच्छा से इच्छा होती है। जब आप अपनी इच्छा को रोकते हैं कि मैं ऐसे नहीं करूंगा,
ना ही मैं स्वयं को ब्रह्म कहूंगा, तब वह शांत मन से विचार कीजिए, क्या मैं ब्रह्म बोलने जा रहा था तो मेरी इच्छा थी, या फिर सहज स्वतः अपने आप हृदय से एक ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मुझे योग्य व्यक्ति को इस ज्ञान को देना चाहिए। क्या स्वतः सहज ऐसी प्रेरणा आपको आपके अंतर मन से मिली? आप विचार करें। फिर भी इस स्थिति में पहुंचने के लिए निरंतर अभ्यास करना होता है। सोना जल कर खरा होता है तो अपने मन की स्थिति को तपाना पड़ता है, तब जाके आप उस स्थिति में पहुंचते हैं जब आप अपने मन में उठी तरंगों को परीक्षण करते हैं कि वास्तव में ये मेरे द्वारा उठी तरंगे हैं या फिर स्वतः आत्म प्रेरणा से उठी तरंगे हैं। इसको पहचानना एक मजा हुआ व्यक्ति, एक मजा हुआ योगी ही कर सकता है। ये कठिन नहीं है, प्रेम की अवस्था है। निरंतर भक्ति में रहें, नाम जप करें, जितना अधिक हो सके नाम जप करें, और जितना अधिक हो सके बिना बोले अपने सूक्ष्म अंतर मन से नाम का जप करें, बिना बोले। जैसे मैं नमः शिवाय बोलता हूं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब यह प्रक्रिया ना अपना के मैं सिर्फ पलके बंद करो, होठों को ना हिलाऊं और ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय जपते जाओ। कुछ सेकंड आप मेरे को देखिए। बस यही है सही तरीका भगवान के नाम जप का। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रेम की स्थिति प्रकट होती है, पूर्ण समर्पण भाव की स्थिति धीरे धीरे प्रकट होती है। तब आप समझने लगते हैं कि कोई भी बात मेरे मन में ईश्वर की प्रेरणा से उठी है या फिर मेरी अपनी इच्छा से उठी है। दोस्तों, कभी भी खुद को अहम ब्रह्मास्मि ना बोलें। जब तक आपका शरीर जीवित है उस स्थिति में आपकी अहंता आत्मज्ञान से जुड़ी है और अहंता अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। कभी वो झुकना नहीं चाहती, वो खुद को जीवित मानता है। अस्तित्व की लड़ाई में खुद को आगे देखना चाहता है। इसलिए जब तक जीवित हैं और जब तक ईश्वर की प्रेरणा, सहज प्रेरणा ना मिल जाए, और जब तक आप ये परीक्षण करने में सफल ना हो जाए कि वास्तव में यह ईश्वर की प्रेरणा है कि नहीं, तब तक आपको अनुभव भले क्यों ना हो जाए कि मैं कौन हूं या फिर नहीं हूं, उसे शब्दों से कभी बयान ना करें। जी हाँ, और जब आप ना स्वयं को जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, तब आपकी भावना अलग हो जाती है। आपकी इच्छाएं बाधा नहीं बनती कि आप किसी को कुछ बोल दें। आप सहज ही, बिना रोक टोक के, बिना दुख के आप मौन हो जाते हैं। यही हकीकत है। अब वीडियो के अंत में एक असली चीज बता के जा रहा हूं। जानते हैं दोस्तों, आप कौन हैं? आप कुछ नहीं हैं। यही हकीकत है। और मुझे प्रसन्नता हो रही है बताने में कि वास्तव में आप और हम कहीं नहीं है, हम हैं ही नहीं। आश्चर्य की बात है, पर शब्दों से थोड़ा सा दूर आपको जाना पड़ेगा और थोड़ा उस मुकाम को हासिल करने के लिए स्वयं से तप या साधना करनी होगी, तब जाके
इस चीज को आप प्राप्त करेंगे ईश्वर की कृपा से। नाम जप में बहुत शक्ति है, करते रहें, निरंतर करते रहें। खाते, उठते, सोते, जागते, काम करते, यदि आपका मन इस चीज को स्वीकार कर लिया कि बिना बोले मेरा अंतर मन बोलता रहे, कोई भी आपका इष्ट हो, शिव हो, नारायण हो, राधा रानी हो या भगवान कृष्ण हो, कोई भी एक इष्ट, चाहे हनुमान हो, चाहे राम हो, कोई भी एक इष्ट, एक नाम, उस नाम की पुनरावृत्ति, बिना भूले और प्रेम से पुनरावृत्ति, बिना जीभ और बिना होंठ हिले डुले पुनरावृत्ति। आपका सिर्फ मन बोलता रहे और आप काम करते रहे। ये स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। ये स्थिति प्राप्त होने से पहले आप निष्काम भाव में आने लगे, फिर ये ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाएगा कि आप कौन हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे और मैं चाहता हूं आप इसे मनन करें, विचार करें और प्रभु के मार्ग पर चल पड़ें, ताकि आपके इस जीवन होने की सिद्धि आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।